राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे उन वस्तुओं के बारे में जिनका पूजा घर में होना अत्यंत शुभ माना गया है और जिनसे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही हम उन वस्तुओं पर भी ध्यान देंगे जिनका पूजा घर में होना अशुभ और नुकसानदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में हर वस्तु का एक विशेष महत्व होता है और अगर सही वस्तुएं सही तरीके से रखी जाएं, तो इसका अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाता है, जहां श्रद्धा से देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें और पूजा का सामान रखा जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुछ वस्तुएं मंदिर में रखना शुभ और फलदायक होता है, जबकि कुछ वस्तुएं रखने से अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें पूजा घर में अवश्य रखा जाना चाहिए और जिन्हें नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में न रखें ये अशुभ वस्तुएं। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां विषम संख्या में रखना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ होता है, जबकि 1, 3 या 5 मूर्तियां रखने से अनचाही समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उसे हमेशा अंदर की ओर मुख करके लगाएं। बाहर की ओर मुख करने से अशुभ प्रभाव हो सकता है। नंबर 2, टूटे हुए चावल। पूजा घर में टूटे हुए या पुराने चावल रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों के अनुसार टूटे हुए चावल का उपयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। साथ ही मंदिर में चढ़ाए गए चावल अधिक समय तक न रखें। यह ध्यान रखें कि मंदिर में रखने वाले चावलों को हल्दी में भिगोकर ही चढ़ाएं, जिससे पूजा का अधिक फल मिलता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर रखना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीरें देवी देवताओं के स्थान के साथ नहीं रखनी चाहिए। मृत परिजन पूजनीय और सम्माननीय अवश्य हैं, परंतु उनका स्थान पूजा घर में नहीं है। इससे पूजा घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है और इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ सकता है। नंबर 4, साधु संतों की मूर्तियां। पूजा घर में साधु संतों की मूर्तियां रखना अशुभ होता है। हालांकि साधु संतों के प्रति श्रद्धा होना उचित है, परंतु उन्हें पूजा घर में रखना शास्त्रों में निषेध है। आप उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए उनकी तस्वीरें घर की दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में न रखें। नंबर 5, भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां। घर के पूजा स्थल में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां रखना उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति भी अशुभ मानी जाती है। माता लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही रखें, क्योंकि खड़ी हुई मूर्ति घर में अस्थिरता लाती है। पूजा घर में अवश्य रखें ये शुभ वस्तुएं। नंबर 1, कलश। कलश का पूजा घर में विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। अपने पूजा घर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। इससे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है, जैसे कि सत्यनारायण की पूजा, दीपावली या नवरात्रि के दौरान। यह देवताओं के आवाहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, शंख। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसलिए मंदिर में शंख का होना अति आवश्यक है। शंख की उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध बनता है, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 3, घंटी। पूजा घर में घंटी का होना अत्यंत शुभ होता है। घंटी की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जब पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है,
तो आसपास की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यह घर में सुख और शांति का वातावरण बनाए रखती है और घर के सदस्य मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हैं। नंबर 4, दीपक और धूपदान। भारतीय परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक रखना शुभ माना गया है। अगर मिट्टी का दीपक न रख सकें, तो धातु के दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। घी का दीपक हमेशा दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। सुबह और शाम को पूजा के दौरान दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर के सदस्य स्वास्थ्य और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। नंबर 5, स्वास्तिक। स्वास्तिक का प्रतीक सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना हर शुभ कार्य से पहले अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सभी कार्य सफल होते हैं। पूजा घर में रखें ये विशेष वस्तुएं। नंबर 1, गंगाजल। शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है। गंगा नदी का जल सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी व्याधियों का नाश करने वाला होता है। पूजा घर में एक तांबे के छोटे पात्र में गंगाजल भरकर रखने से शुद्धता बनी रहती है और पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। गंगाजल को प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में न रखें, बल्कि इसे तांबे के पात्र में ही रखें ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। नंबर 2, कमल का फूल। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल प्रिय होता है। शुक्रवार के दिन कमल का फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को जल छिड़ककर 5 दिन तक पुनः अर्पित किया जा सकता है। नंबर 3, दीपक जलाने का तरीका। शास्त्रों के अनुसार दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक से दीपक जलाने वाले लोग रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। पूजा में हमेशा एक दीपक घी का और एक तेल का अलग अलग जलाना चाहिए। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, जल पात्र घंटा धूपदानी। पूजा के समय जल पात्र, घंटा और धूपदानी हमेशा बाईं तरफ रखें। यह भी पूजा की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, यह हैं वे विशेष वस्तुएं जिन्हें पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए और अशुभ वस्तुओं को हटाना चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास बना रहे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।